दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आउटर नॉर्थ डीसीपी हरेश्वर बी स्वामी ने 4 दिन पहले हुई सनसनीखेज 4 हत्याओं का खुलासा किया। इस मामले में एक महिला और उसके 3 छोटे बच्चों की हत्या हुई थी। डीसीपी ने बताया कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बच्चों का पिता ही निकला, जिसे पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। 25 तारीख की मॉर्निंग में समयपुर बादली पुलिस स्टेशन के एरिया में एक चंदन पार्क इलाका पड़ता है। वहाँ से एक पीसीआर कॉल आई थी जिसमें 4 लोगों के डेथ के बारे में बताया गया। तो पाया कि एक रूम है जिसमें 3 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4, 5 और 6 साल है और उनकी मदर जिनका नाम अनीता है, इनकी थ्रोट स्लिटिंग की वजह से डेथ हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे स्पेशल सीपी जोन 1 श्री रविंद्र यादव सर और जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज श्री विजय सिंह सर, इनके नेतृत्व में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न टीमों का गठन किया गया और जिसमें समयपुर बादली पुलिस स्टेशन के एसएचओ शैलेंद्र, एटीएस इंस्पेक्टर श्री प्रमोद, एंटी नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर श्री गौरव और स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर श्री आनंद झा, एसीपी बादली रविनंदन, इनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। और जैसा कि उस दिन भी हमने बताया था, इस जो ये क्राइम जहाँ पे हुआ था और जो बच्चे की डेथ हो गई थी, उनका फादर जो है मुंचुन केवत नाम का व्यक्ति, वो मौके से गायब था। तो हमारा वो प्राइम सस्पेक्ट था। तो उसकी पूरी हिस्ट्री हमने निकाली और ये पाया कि ये अलग अलग राज्यों में रह चुका है। तो सेम डे हमने एक टीम बिहार भेजी थी, एक टीम चेन्नई भेजी थी जहाँ पे पहले काम कर चुका है, और एक टीम अजमेर भेजी थी इन एंटिसिपेशन कि ये वहाँ जा सकता है। और यहाँ पे लोकली हमने 10 टीमों का गठन किया था जो सीसीटीवी का ट्रेलिंग कर रही थी। और जैसे कि हमने सीसीटीवी की ट्रेलिंग की तो ये पता चला कि ये जो मुंचुन केवत है, ये नई दिल्ली से अजमेर की ट्रेन में बैठा हुआ है और हमने तुरंत वहाँ अजमेर जो ऑलरेडी स्टेशन हमारी टीम थी उनको एक्टिवेट किया और किशनगढ़ मंडी से इसको कल मॉर्निंग में हमने हिरासत में लिया। इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और जो इंटरोगेशन हमने किया अब तक, उससे कुछ बातें सामने जो आई है। पहले तो इसका प्रोफाइल, ये एक लेबर है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीजन में जाके काम करता है मंडियों में। तो चेन्नई, गुजरात में राजकोट, अजमेर, किशनगढ़, यूपी, ये अलग अलग राज्यों में पहले काम कर चुका है और ये हैबिचुअल गैम्बलर है। हर तरह का सट्टा इसको खेलने की लत है, ऑनलाइन बेटिंग भी ये करता है। और जैसा इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल कहता है, ये क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड वाला व्यक्ति है। काफ़ी वेपन के साथ पोज करते हुए उसने रील डाले हुए हैं। और जब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में इससे तफ्तीश की गई तो ये पता चला कि ये इसी सट्टा खेलने की आदत से, गैम्बलिंग की आदत से कर्जे में डूब गया है। इसका गांव पटना बिहार है और वहाँ के कुछ लोगों से इसने पैसा लिया हुआ है ब्याज पे। पिछले 3-4 सालों से पैसा ले रहा है और वो चुकाने की सिचुएशन में नहीं था और वो लोग इसको कॉल करके पैसे की मांग कर रहे थे। जो प्रेजेंट इंसिडेंट है उसकी शुरुआत 23 तारीख को होती है, जब एक मिथिलेश यादव नाम का व्यक्ति इसको कॉल करता है पैसे के लिए, एंड दे हैड हीटेड आर्गुमेंट ऑन फोन। और जैसा कि इसका कहना है, उस दिन इसने डिसाइड किया कि मैं
अपनी फैमिली को ख़त्म करूँगा, उन सबको मार दूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और उसी दिन 23 तारीख को इसने मंडी से, आज़ादपुर मंडी से एक दुकान से एक नाइफ़ लिया। वो 23 तारीख को घर आता है और उस दिन वो उस मर्डर को एक्सिक्यूट नहीं करता है। रात में सो जाता है। अगले दिन रूटीन मॉर्निंग इसकी शुरू होती है। मंडी में जाता है। 24 तारीख को रूटीन टाइम पे अपने घर पे आता है। 24 शाम को 8 साढ़े 8 बजे अपने बच्चों को, वाइफ को लेके मार्केट में जाता है। होली के त्यौहार के लिए खरीदारी करता है। रात में 9 साढ़े 9 10 बजे सब लोग सो जाते हैं, बट ये नहीं सोता। और बीच में वाइफ ने 1-2 बार उठ के बताया भी कि आप क्यों नहीं सो रहे हो, तो ये उसका कोई जवाब नहीं देता और ये जागता रहता है 4 बजे तक। और 4 बजे इसने सबसे पहले अपनी वाइफ का थ्रोट स्लिटिंग किया। उसमें कुछ स्कफल हुआ, उसके हाथ पे भी इंजरी मार्क है, शायद वो नींद से जाग गई होगी। और उसके स्कफल से जो बाजू में एक बच्चा सोया हुआ था वो भी उठ गया, जो बेटी थी सबसे बड़ी वाली। तो तुरंत उसने उस बच्चे का भी गला जो है स्लिट कर दिया और बाकी जो 2 बच्चे थे उनको भी उसने सेम तरीके से, बहुत ग्रूसम तरीके से उन बच्चों को भी उसने मार दिया। और फिर बड़े कोल्ड ब्लडेड तरीके से वो वहाँ से अपने कपड़े पहनता है और बाहर आता है। ई रिक्शा लेता है चंदन पार्क एरिया से और लिबासपुर अंडरपास तक आता है। उसके बाद एक ऑटो रिक्शा लेता है, ये उसको रेंट फिक्स करता है और वहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म चेंज करके ये जैसे जो अजमेर जाती है उस ट्रेन में बैठ जाता है विदाउट टिकट। और फिर वहाँ से ये किशनगढ़ में उतर जाता है, एक 1 स्टॉप बिफोर अजमेर। और वहाँ जहाँ के पहले काम कर चुका है वहाँ जाके अपना रूटीन शुरू कर देता है और वहाँ काम करना और जो भी अपना रेगुलर थिंग्स होती वो अपना शुरू कर देता है। तो इस तरह का ये बहुत कोल्ड ब्लडेड तरीके से किया हुआ ये मर्डर, वेल प्लान्ड तरीके से इसने ये किया था। हमने इसको हिरासत में ले लिया है। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसकी हम तलाश कर रहे हैं। जिससे लिया था उस व्यक्ति ने भी बता दिया है कि 23 तारीख को ये मुझसे लेके गया था। तो अभी हमने इसको पुलिस कस्टडी में लिया है और फर्दर इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।